कहाँ से आए हैं आज? यूपी से। यूपी से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? और भी पार्टियां हैं और बहुत सारे लोग हैं रेस में। बीजेपी इसलिए कि बीजेपी के जो नेता हैं योगी और मोदी ईमानदार हैं। मतलब योगी और मोदी ईमानदार हैं और बाकी सब? बाकी सब भी अच्छे हैं, लेकिन योगी मोदी जैसा नेता अभी देश में कोई है नहीं। अच्छा, मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? भाई दो ही बंदे आते हैं मेरे हिसाब से, तो या तो योगी जी होंगे या फिर अपने गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि भाई वो भी बड़ा माइंडेड बंदा है, चाणक्य बंदा। राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? राहुल गांधी तो पप्पू है, कौन उसे पसंद करेगा। वो काम ही ऐसे करते हैं। क्यों? पढ़े लिखे इंसान है वो भी। पढ़े लिखे इंसान है तो हमने पढ़े लिखे इंसानों से क्या होता है, कार्य भी तो करने चाहिए, समझदारी भी तो होना चाहिए। और हमारे यूपी में मुख्यमंत्री जी है जो योगी आदित्यनाथ, उनके जैसा नेता कोई है और ना होगा। अच्छा, भाई अब जनता की आंखें खुल चुकी है, अब पूरी जनता की आंखें खुल चुकी है, अब जनता को साफ दिख रहा है, इसलिए सर जनता 2024 में भी बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी मोदी जैसे नेता प्रधानमंत्री ऐसा ना तो कोई आएगा और ना कोई पैदा होगा। गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? आपसे यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था। राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? राहुल गांधी आदमी बढ़िया है ना, इसलिए नहीं करते लोग। अच्छा, मतलब राहुल गांधी आदमी बढ़िया है इसलिए लोग पसंद नहीं करते। कहाँ से हैं भैया आप? दिल्ली से हैं भैया। दिल्ली से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार आनी चाहिए? मोदी जी ही आएंगे। तो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो अब का है नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है वो। बस ये वाली जो सरकार आई है इसने साहस दिखाया है। काफी ज्यादा पार्टियां हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार जी लोग हैं। आ जाए, सब अपने में लड़के मर जाएंगे, लेकिन आएगा भाजपा ही। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए विकास कुमार का द लोक सभा से। 2024 चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। तो पहुँचे हैं हम इंडिया गेट पर लोगों से जानने, क्योंकि इंडिया गेट पर देश दुनिया के लोग पहुँचते हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं, तो यहाँ पर देश दुनिया का विचार एक साथ मिल सकता है हमें। तो हम इंडिया गेट पर पहुँचे हैं 2024 चुनाव का चर्चा करने, लोगों से जानेंगे कि 2024 चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। 2024 में मुद्दे क्या होंगे, महंगाई, बेरोजगारी या फिर कोई और मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अभी देश में काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं। तो 2024 का क्या मुद्दा होगा और किसकी सरकार बनेगी, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? 2024 में योगी जी की सरकार बनेगी। केंद्र में? केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों? और कोई पार्टी नहीं? बीजेपी के अलावा कोई और है ही नहीं। जो बीजेपी काम कर रही है वो और कोई काम ही नहीं कर क्या रहा। काम किया है बीजेपी ने? अरे काम ही कर रहा है, कोई सा भी काम उठा के देख लीजिए। 2-3 काम आप बता दे। महंगाई ले लो, आप साफ सफाई ले लो, कोई सा भी काम ले लीजिए। विपक्ष तो कह रही है महंगाई बढ़ गया है। कहाँ बढ़ गया है महंगाई? किसने कहा महंगाई बढ़ गया है? अब गैस के दाम उठा के देख लो, तेल के दाम उठा के देख लो, बढ़ ही गया। कहाँ बढ़ गया है? अब देख लो। पहले चोरी डकैती कितनी होती थी, अब तो नहीं होती। अब कहाँ गई वो चोरी डकैती? कहाँ गई? अब विपक्ष वाले अब कहाँ हैं? कहाँ है पहले? अब लूटपाट नहीं होती कहीं भी। पहले कितनी गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी कहाँ है? कहीं भी नहीं है गुंडागर्दी। पहले देश में कितने लड़ाई झगड़े होते थे, अब कहाँ है? कहीं भी नहीं है। ये तो विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम ही होता है बोलना। आप कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, आप कोई सा भी देख लीजिए। मोदी जब से आए तब से बताइए मुझे 2024 के बाद कौन से वो हुआ? अच्छा, सारा विपक्ष एक हो रहा है बीजेपी को हराने के लिए 2024 में। क्या लगता है विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी। अब जनता की आंखें खुल चुकी है, अब पूरी जनता की आंखें खुल चुकी है, अब जनता को साफ दिख रहा है, इसलिए सर जनता 2024 में भी बीजेपी को ही वोट देगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, कांग्रेस के 70 साल, भाजपा के 9 साल, कौन ज़्यादा बेहतर? भाजपा बेटर है। भाजपा ने इतने कार्य किए हैं, इतना काम किया है, तो भाजपा ही कार्य करेगी ज़्यादा, तो भाजपा की सरकार ही आनी चाहिए। ये तो वो लोग होते हैं जो अनपढ़, जिनको कुछ पता नहीं होता, जिसको एक उसमें बिकने का काम होता है, वो ये काम करती है। बाकी आप कोई सा भी ले लीजिए, पढ़े लिखे आदमी कभी भी आपको ये काम नहीं कहेंगे। जो काम आप सरकार भाजपा ने कर दिया वो किसी पार्टी ने नहीं किया आज के टाइम में। आप कोई सा भी वो ले लीजिए, जो भाजपा सरकार कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कोई सा भी आप ले लीजिए, तो सारे काम तो भाजपा कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? राहुल गांधी तो पप्पू है, कौन उसे पसंद करेगा। वो काम ही ऐसे करते हैं। क्यों? पढ़े लिखे इंसान है वो भी। पढ़े लिखे इंसान है तो हमने पढ़े लिखे इंसानों से क्या होता है, कार्य भी तो करने चाहिए, समझदारी भी तो होना चाहिए। जो ऊपर बैठा है नेता वो समझदार भी तो होना चाहिए। एक गुण बता दीजिए आप, राहुल गांधी जी के अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो वो काम नेता बनने के लायक है? बता दीजिए आप। कोई सा भी नहीं। क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड से कुछ नहीं होता। उनके पास दिमाग भी है। दिमाग कहाँ है? वहाँ से हाथ जब जाएंगे तो अपनी मजाक बनवाते हैं। अच्छा, क्या लगता है 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? बीजेपी बीजेपी ही क्यों? बहुत सारी पार्टियां और। इसलिए है ना। पहले तो आप ये देखो आज के टाइम में सेफ कहाँ है जनता।
सेब कहाँ है। और आपको मैं आज बताऊं, बीजेपी मोदी जैसे नेता, प्रधानमंत्री, ऐसा ना तो कोई आएगा और ना कोई पैदा होगा। और हमारे यूपी में मुख्यमंत्री जी है जो योगी आदित्यनाथ, उनके जैसा नेता कोई है और ना होगा। अच्छा, योगी का नाम आपने लिया तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर भविष्य में मोदी नहीं रहते हैं, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? प्रधानमंत्री हमारे योगी बनेंगे। योगी योगी बनेंगे। हम तो बीजेपी से ही है और कट्टर बीजेपी है बिल्कुल। अच्छा, 2-3 काम आप बता दें बीजेपी ने किया हो और आपको फायदा पहुंचा। बीजेपी तो सारा काम कर रही है, टोटल सारा काम। सबसे पहला तो काम यह है कि जनता सेफ है। रोड का कितना काम हो रहा है, नितिन गडकरी रोड दे रहा है, लेकिन खींचने वाले भी तो बीजेपी के नेता है ना। रोड अगर सही है और इतना काम हो रहा है, लूट पाट कोई चोरी तक का नहीं है बिल्कुल भी। विपक्ष तो आरोप लगाता है महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गया मोदी। विपक्ष को तो पता नहीं है ना, विपक्ष तो पता ही नहीं है। आप खुद ही बताइए, बीजेपी की क्यों इतनी लहर है, क्यों है? जनता सेफ है ना। 24 घंटे हावर्स आप कहीं भी जा सकते हो, रात दिन कहीं भी, आप हर जगह सेफ हो। कहाँ से है भैया? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार आनी चाहिए? जो अच्छा काम करेगा उसी की आपके आएगी। हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है? हमारे लिए जो आए के अच्छा काम कर जाए वही बहुत बढ़िया है। अभी बीजेपी की सरकार है, अच्छी काम हो रही है या फिर नहीं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मतलब बीजेपी 24 में बैक कर रही है। तो अगर कर देगी तो हो जाएगी, नहीं करेगी तो आ जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? आपसे यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था। राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? राहुल गांधी आदमी बढ़िया है ना, इसलिए नहीं करते लोग। अच्छा, मतलब राहुल गांधी आदमी बढ़िया है इसलिए लोग पसंद नहीं करते। कहाँ से हैं भैया? दिल्ली से हैं भैया। दिल्ली से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार आनी चाहिए? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही क्यों, और भी हैं? मोदी जी इसलिए आएंगे, कई सारी वजह है उसकी, एक वजह नहीं है। पहली वजह यह है देश की जीडीपी, ठीक है, इस टाइम मेरे ख्याल से 3.25 ट्रिलियन के आसपास है। पहले नहीं थी, 5वें नंबर पे आ गई है। पहली वजह तो यही हो गई। दूसरी वजह ये हो गई है, दूसरी वजह ये होगी आपकी, जैसे आप बात कर रहे थे अभी राम मंदिर के बारे में, तो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो अब का है नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है वो। बस ये वाली जो सरकार आई है इसने साहस दिखाया है। जो इन्होंने ये नहीं सोचा भाई कि मैं हिंदू के पक्ष में जाऊंगा या मुसलमान के पक्ष में जाऊंगा, मेरी वोट का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। अच्छा, कांग्रेस के 70 और भाजपा के 9, कौन बेहतर? क्या चीज? कांग्रेस के 70 साल, भाजपा के 9 साल, बेहतर कौन? भैया देखो, अगर आपकी एक पक्षी वो सुनोगे तो बेकार है। मेरे हिसाब से तो जो कांग्रेस थी ना, जिस टाइम पे देखो मंदी जो आई थी जिस टाइम पे, वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। आपको पता है, पता ही होगा मुझसे ज़्यादा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उस टाइम पे उन्होंने भी काम सही करा। जब मोदी जी आए इन्होंने भी सही काम करा, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि जो बीजेपी की सरकार है इनके अंदर जिगरा है, जो कुछ बात होती है भिड़ जाते हैं। लेकिन एक आरोप लगता था मनमोहन की सरकार में कि मनमोहन सिंह जो है वो कांग्रेस के कठपुतली है, मुख बने बैठे रहते हैं, बस नचाता है लोग को। वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि भाई पहले बंदों की एक तो माइंड में ये छप गई थी कि जो सोनिया गांधी ने उसकी सीट दी है, वो इसलिए दी है चाहे भाई जो वहाँ पर कांड हुआ था सरदारों के साथ, चाहे अब वो सरदार के पक्ष में आ जाए कांग्रेस के, इसलिए उसको वोट दिया है। और अब ये भी हो रहा है कि भाई इसलिए वो करे जा रहा है, पुतली की तरह मतलब नचा रही है। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें खुद में माइंड था यार, वो बड़ा आदमी था, ऐसे थोड़ी है कि उसके नचाई क्यों नाचेगा वो। अच्छा, मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? भाई 2 ही बंदे होते हैं मेरे हिसाब से तो, या तो योगी जी होंगे या फिर अपने गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि भाई वो भी बड़ा माइंडेड बंदा है, चाणक्य बंदा है वो। कहाँ से आए हैं आज? यूपी से। यूपी से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों, और भी पार्टियां हैं और बहुत सारे लोग हैं रेस में? बीजेपी इसलिए कि बीजेपी के जो नेता हैं योगी और मोदी ईमानदार हैं। मतलब योगी और मोदी ईमानदार हैं और बाकी सब? बाकी सब भी अच्छे हैं, लेकिन योगी मोदी जैसा नेता अभी देश में कोई है नहीं। अच्छा, 2-3 काम आप बता दें जो भाजपा ने किया हो और आपको पसंद आया हो और आपको फायदा पहुंचा। सबसे बड़ी बात तो अपने देश का ग्रोथ हुआ है। पूरे देश में मंदी है, पूरे विश्व में मंदी है, अपने देश में तरक्की है। इसका लोग तो कह रहे हैं देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई तो हर जगह है ना। महंगाई कोई रोक पाएगा क्या? कांग्रेस की सरकार हुई तो महंगाई नहीं रहता, बल्कि और ज़्यादा महंगाई रहता, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था। जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो सारे मंत्री जेल के अंदर थे, लगभग 50% मंत्री थे कि नहीं थे? अब बताइए, जब से 9 साल हो गए भाजपा सरकार, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गया? तो वही मैं पूछ रहा था, कांग्रेस के 70 साल और
भाजपा के 9 साल बेहतर 9 कौन? साल अगर आ गया तो सुधर गया, नहीं तो 70 साल का और डूब गया होता देश। यही कोरोना में अगर भाजपा नहीं रहता, कांग्रेस की सरकार रहती, तो पता नहीं देश कहाँ चला गया होता। लेकिन कोरोना काल में तो आरोप लगे थे कि मौत का आंकड़ा को छुपाई है भारतीय जनता। कुछ नहीं छुपाया गया है, जो सच्चाई था वही छुपाया गया। जो आया रिकॉर्ड में, जो सरकारी अस्पताल में गया उसका नोट हुआ, जो घर पर मर गया उसको कौन जानता है? घर पे मरने वालों का आंकड़े में काउंट नहीं हुआ। कोई कैसे होगा? जब अस्पताल में जाएगा तब तो काउंट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए भाई आप? यूपी। यूपी से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? अरे बाबा है ना हमारे, बाबा मतलब बाबा योगी। योगी मतलब प्रधानमंत्री 24 में योगी बनेंगे या मोदी बनेंगे? हैं? 24 में प्रधानमंत्री मोदी या योगी? अरे यार 100% बाबा योगी बनेंगे। प्रधानमंत्री योगी बनेंगे। या अभी तो मोदी जी हैं बैठे हुए, तो 24 में क्या मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री? अरे रहेंगे क्यों नहीं यार, उस पूरे बंदे ने पूरा तख्ता पलट दिया यार। क्या तख्ता पलट दिया बताएं? उस बंदे ने इतना तख्ता पलट दिया। पढ़ी है ना, पढ़ी है हमारे अरे आपकी नहीं पढ़ी, कुछ लोग पढ़ी है। हमारे बाबा योगी वो थे। कुछ लोग कौन है जिनकी? यार काफी लोग ऐसे, क्या बताएं तुम्हें हम, जैसे एक दो नाम। काफी लोग ऐसे बताना सही नहीं लगता ना। अच्छा, विपक्ष एकजुट हो रहा है भाजपा को हराने के लिए 24 में, क्या लगता है हारेगी भाजपा? अरे कितने भी विपक्ष एक तार हो जाए, इधर उधर हो जाए, हमारे बाबा है ना नहीं, हर जगह पे अभी तो यूपी विधानसभा और 2024 लोकसभा अलग बात है। अलग बात क्यों है? यूपी में ये बात हुआ ना था कि सपा और बसपा अगर मिल जाएगा, लोकसभा की बात कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो पूरा सफाया हो जाएगा भाजपा का। लेकिन क्या होगा? खाली 10 सीट कम होगा। लेकिन इस बार तो और काफी ज्यादा पार्टियां बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार जी लोग हैं। आ जाए, सब अपने में लड़के मर जाएंगे, लेकिन आएगा भाजपा ही। मतलब बंदर बाट होने वाला है क्या? बंदर बार तो होगा ही। अब बताइए, जो मीटिंग लोग कर रहे हैं कि एक सीट पर एक लोग लड़ेंगे, क्या यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी? बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ेगी? कैसे एक पर एक होगा? चलिए, वोट तो बंटना ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय 2024 चुनाव को लेकर। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा, और चुनाव के मुद्दों को लेकर भी आपके सामने आएगी द लोकसभा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।